उसमें कांग्रेस ने आवाज उठाई तो मोदी जी ने 3 दिन पहले ही संसद सत्र खत्म कर दिया। जी केवल नारा देते हैं, वो जुमला है और मोदी जी का जुमला है बेटी बचाओ इन भाजपा वालों से, क्योंकि आरएसएस और भाजपा में सब ज्यादातर बिना शादी वाले हैं, तो उन्हें तो जरूरत पड़ेगी ही। मायावती का यही नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनमें जूते मारो चार। आज वो नारा कहाँ गया है? काशीराम जी के कभी उस पे मिशन पे नहीं चली है वो। काशीराम को मरने के बाद में, तो मैं तो कहता हूँ काशीराम की कातिल है ये। काशीराम के मरने के बाद में इसने मिशन को ही मतलब मनुवादियों को बेच दिया। खड़े हैं ये जो बंगला बने हैं, ये किसी ने मोदी ने बना दिए, हवाई जहाज मोदी ने बना दिए, राइफल मोदी ने बना दिया, या एयरपोर्ट मोदी ने बना दिया, या बीएसएनएल मोदी ने दे दिया। जनता खूब समझ रही है। अब भेजो, अब आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में जहां एमएलए जाते हैं, बीजेपी के एमपी जाते हैं, वहां पे पब्लिक पत्थर मार रही है, जूता मार रही है, भगा रही है, और जनता कैसे समझेगी बताओ। जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल का एक कॉल दिया था, तमाम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए, मकसद क्या रहा है? माने आज का मकसद था, जो आज देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, भारत आज दुनिया में नंबर 1 बन चुका है महिलाओं के प्रति अपराध में, और भारत में भी खासकर उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। आज राहुल जी के आह्वान पर जो दिल्ली में अभी दलित बेटी के साथ अपराध और घनौना अपराध हुआ है, इसको लेकर क्योंकि संसद सत्र चल रहा था, उसमें कांग्रेस ने आवाज उठाई तो मोदी जी ने 3 दिन पहले ही संसद सत्र खत्म कर दिया। कह रहे कांग्रेस संसद चलने नहीं दे रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि संसद चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है या विपक्ष का? संसद चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है, ना कि विपक्ष का। विपक्ष का काम होता है जो देश में मुद्दे हैं उनकी आवाज उठाना। आप करो बेटी बचाओ और यहाँ पर बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। मोदी जी केवल नारा देते हैं, वो जुमला है और मोदी जी का जुमला है बेटी बचाओ इन भाजपा वालों से, क्योंकि आरएसएस और भाजपा में सब ज्यादातर बिना शादी वाले हैं, तो उन्हें तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि दुनिया का क्या चीज जो है बिना शादीशुदा है तो उनको जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्योंकि दुनिया में केवल हनुमान जी के सिवा ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जिसे महिला की जरूरत नहीं है। ये इसलिए भाजपा वालों से बेटी को बचाना है, इसीलिए मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ, तो वो भाजपा वालों से बेटी को बचाना है। जी आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम किशन सिंह चौधरी है, मैं महासचिव उत्तर प्रदेश एससी कांग्रेस का। अब यहाँ पर जो आज इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस ने जो कॉल दिया था हल्ला बोल को, आज कितना सफल रहा है? 100% सफल रहा है। आपने देखा है कि मतलब कई बार हमने बैरिकेड को तोड़ दिया है, 3-4 बार। पुलिस जो भी यहाँ पे सुरक्षा के अधिकारी थे। कैसे होगी, कैसे दृक्षा की सुरक्षा जब होगी दलितों की सुविधा, जब ये प्रदेश से या देश से ये मनुवादियों की सरकार हट जाएगी। कैसे हटाओगे? तो कहने 50 साल हम राज करने आए हैं। ये कहने को कहते रहो। अब क्या हुआ आपका? देखो मतलब जो वहाँ पे क्या हुआ है, राजस्थान में तुम्हारा राजस्थान में क्या हुआ है, गुजरात में क्या खेल हो रहा है, आपका मतलब जो है पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, पूरा मतलब हिंदुस्तान का भाजपा का सिस्टम सब चला गया, लेकिन वहाँ पे सब धराशायी हुए। लेकिन ये बात भी सही है कि जहाँ पर कांग्रेस कुछ सीटें जीत कर आ भी जाते हैं, वो बिक करके बीजेपी में चले जाते हैं। तो नहीं, ये इनका षड्यंत्र है। श्याम दाम दंड भेद सारी चीज अपना रही है। मध्य प्रदेश में नहीं, एमएलए इनको भी मतलब जो ये अपना प्रताप कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं बिके, नहीं कहाँ बिके, ये तो चलता रहता है। मतलब अभी तो कई जगह तो बीजेपी के छोड़ रहे हैं। नहीं, गुजरात के कई लोग मतलब जो बीजेपी को मतलब जो तुम्हारे त्यागने को तैयार बैठे हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा बिल्कुल, कतई इसमें कोई शक थोड़ी है। तो क्या कांग्रेस पर लोग विश्वास कर पाएंगे? 100% पब्लिक ने देख तो लिया। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का डीजल पेट्रोल था, डीजल आपका मतलब जो 50-45 का था, आज मतलब वही सिलेंडर 850 का हो रहा, 900 का हो रहा। मतलब पेट्रोल आपका 90-95, डीजल 100 पहुंच गया।
ये स्थिति है प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां वहाँ पे हाँ। चुनाव लड़ी। लेकिन कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव लड़ते नहीं नजर आ रही है। पूरा कांग्रेस ही तो मजबूती से लड़ रही है देश में। पूरा मतलब जो उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर जो बीजेपी से लड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और तो कोई है ही नहीं है। मायावती है वो, उसकी मतलब जो बी टीम है बीजेपी की। दलित समुदाय की क्या रक्षा मायावती नहीं कर पा रही हैं क्या? उनकी आवाज ना नहीं बन दलित पा सब रही है? देखो सुनो, मायावती बेशक मुख्यमंत्री हो सकती है, बन गई हो, लेकिन दलितों की दलितों की नेता कभी बन नहीं सकती है वो। दलितों की नेता बाबू जगजीवन रहे, बीपी मौर्य जी रहे, ये लोग मतलब दलितों के नेता रहे। बिना दलितों के नेता बिना बने उन्होंने 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मनुवादी मतलब गोद में खेल रही है, वो सब आपको पता है, मीडिया को सब देख रहे हैं। अभी ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है जगह जगह। मायावती का यही नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनमें जूते मारो 4। आज वो नारा कहाँ गया है? काशीराम जी के कभी उस पे मिशन पे नहीं चली है वो। काशीराम को मरने के बाद में, तो मैं तो कहता हूँ काशीराम की कातिल है ये। काशीराम के मरने के बाद में इसने मिशन को ही मतलब मनुवादियों को बेच दिया। मतलब ये कहना चाहते हो कि हाईजैक कर लिया गया है? बिल्कुल करा है, पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। जनता कैसे भरोसा करेगी कांग्रेस पर? क्या आप भाई, योजना लेके जनता जनता के लिए हम जब लड़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, महिला सुरक्षा नहीं है। हम चाहे हाथरस कांड हो, बुलंदशहर कांड हो, आजमगढ़ का कांड हो, केवल कांग्रेस पार्टी तो लड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी तो मतलब लड़ रही है कांग्रेस पार्टी को लगातार टारगेट किया जाता रहा कि 70 सालों से कांग्रेस ने लूट लिया देश। नहीं, ये बताओ, ये जो आप यहाँ पे खड़े हैं, ये जो बंगला बने हैं, ये किसी ने, मोदी ने बना दिए? हवाई जहाज मोदी ने बना दिए? राइफल मोदी ने बना दिया? या एयरपोर्ट मोदी ने बना दिया? या BSNL मोदी ने दे दिया? आज से 50 साल पहले ऐसा पब्लिक में नहीं था, पब्लिक के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था। कांग्रेस कहाँ विफल हो गई ये सब बताने में? कहाँ? ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अपनी बात को रख रही है, तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही? नहीं जनता खूब समझ रही है। अब भेजो, अब आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में जहाँ MLA जाते हैं, बीजेपी के MP जाते हैं, वहाँ पे पब्लिक पत्थर मार रही है, जूता मार रही है, भगा रही है, और जनता कैसे समझेगी बताओ? कांग्रेस को वोट भी तो नहीं मिल रहा, उनका विरोध हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किंग मेकर रहेगी, और कांग्रेस के अलावा और कोई सरकार बना नहीं सकता उत्तर प्रदेश। क्या जी? गांधी जी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ा जा रही है, और हम कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को हर सुविधा देंगे जिसकी आज जरूरत है, क्योंकि देश में कांग्रेस ने ही देश की जनता को सब कुछ दिया है। कांग्रेस ने ही हर किसान को जमीन वाला बनाया है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबको, चाहे 2 बीघे के खेती का काश्तकार बनाया, वो कांग्रेस ने बनाया है। हर किसी को मकान कांग्रेस ने दिया है, रोजगार कांग्रेस ने दिया है। देश में जितने भी कारखाने लगाए गए हैं सब कांग्रेस की देन है। भाजपा केवल उन्हें बेचने का काम कर रही है, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया था, इसलिए जनता थोड़ा सा अनभिज्ञ हो गई थी। प्रधानमंत्री कहते हैं अमेठी, रायबरेली, लखनऊ कांग्रेस सब ने कांग्रेस का है। जनता को गड्ढे खोदने के लिए लगा दिया है। ये तो सब मनरेगा जैसे स्कीम ला करके उन्हें यह पता नहीं है कि करोड़ों मनरेगा का तो पूरे विश्व में इतनी बड़ी योजना नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी योजना नहीं है। पूरे विश्व के देशों ने इसकी मतलब विशेषता बताई है। अमेठी, ये विशेषता है। रायबरेली, लखनऊ, हरदोई सब कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस क्या जी? कांग्रेस की सरकार थी और आने वाली है। 2022 में क्या होगा? 2022 में यूपी में हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सत्ता आएगी, उन्हें कांग्रेस का शासन आना, कांग्रेस की सरकार बनेगी।